नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। अभी 26 जुलाई को राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जब वो एक मुकदमा के सिलसिले में सुल्तानपुर की कोर्ट में गए और कोर्ट में हाजिर होने के बाद जब वो वापसी कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मोची की दुकान नज़र आई। अपनी गाड़ियां रुकवाईं, अपना काफ़िला रुकवाया और सीधे पहुंच गए उस मोची की दुकान पर। रामचेत नाम का वो मोची जो उस दुकान पर उस वक्त बैठा हुआ था, उसके घर के और भी लोग बैठे हुए थे। राहुल गांधी वहीं पर ठहर गए, दुकान पर पहुंचे और रामचेत को और उनके जो और लोग थे, उनके बेटे या और घर के जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, सबको ठंडा भी पिलवाया अपने हाथ से। उसके बाद में रामचेत से राहुल गांधी ने उनकी आजीविका के बारे में, उनकी रोज़ी रोटी के बारे में मालूम किया कि किस तरह से आपकी रोज़ी रोटी चल रही है, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं आपके सामने हैं। रामचेत ने अपनी परेशानी बताई, समस्याएं बताईं। राहुल गांधी ने बहुत ही गौर के साथ उनको सुना और सुनने के बाद में फिर वहाँ कई मिनट तक क़याम करने के बाद वहाँ से रुखसत हो गए। दूसरे दिन राहुल गांधी ने रामचेत मोची के घर पर एक सिलाई मशीन, वो सिलाई मशीन जो जूते वगैरह सिलने की होती है, सिलाई मशीन भेज दी। राहुल गांधी का जो ये काम है, जिस तरह से वो ये काम कर रहे हैं, कभी वो किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई करते हुए नज़र आते हैं, कभी वो कुलियों के वहाँ पहुँच जाते हैं, कुली जिस तरह से सामान उठाते हैं, इस तरह से कुली की वर्दी पहनकर सर पर सामान उठाते हुए नज़र आते हैं। कभी वो सब्ज़ी मंडी पहुँच जाते हैं, किसी ठेले वाले से वो सब्ज़ी वगैरह के बारे में मालूमात करते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। इस तरह से जो आवाम का निचला तबका जो कहलाता है, जो पसमानदा आवाम है, जो रोज़ी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं, जो समस्याओं से दो चार हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनका दर्द समझते हैं और उसके बाद में निदान होने की अगर कोई सूरत होती है तो उसका निदान भी करते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी जो पॉपुलैरिटी, जो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है। आज हम खीरी में इस वक्त मौजूद हैं और खीरी की ये बाज़ार है और ये गुड्डू भाई जो मोची का ये काम करते हैं यहाँ पर। हमने सोचा कि देखें राहुल गांधी का जो ये काम है इंसानी हमदर्दी का, जिस तरह से वो मोची की दुकान पर पहुँचे और मोची की दुकान पर पहुँचने के बाद उसकी समस्याओं को सुना, उसके दर्द को सुना, उसके दर्द को शेयर किया, फिर तोहफ़े के तौर पर एक सिलाई मशीन भेजी। तो जो मोची बिरादरी है, जो इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या रद्द अमल है इस पर। आज हम खीरी की बाज़ार में हैं और ये गुड्डू भाई हैं। तो गुड्डू भाई से हम जानना चाहेंगे। गुड्डू भाई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर कीजिए, ये जानना चाहेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, सरखनपुर से रहने वाले हैं। सरखनपुर गांव के ये रहने वाले हैं। ये सरखनपुर गांव लखीमपुर जो हेडक्वार्टर है वहाँ से बस 5-6 किलोमीटर दूर पर है। तो गुड्डू, ये बताइए कि कितने साल से जो आप ये काम कर रहे हैं? ये लमसम हो गए 40 साल हो गए। 40 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। इसी जगह पर बैठकर? इसी जगह पर बैठकर। घर में कौन कौन है आपके? घर में माँ है, बा है, सब कोई हैं। बाप है। अच्छा। और हमको 40 साल यहाँ लगा था, कोई जो है कोई काम अभी मिला नहीं, कोई बढ़िया काम करते हैं। अच्छा। कोई सामान नहीं मिला है अभी। अच्छा। 40 साल हो गए। 40 साल हो हाँ गए जी। ये दिन भर में अपना ये जो जूते चप्पल वगैरह की टकाई का काम करते हैं, पॉलिश वगैरह करते हैं, तो दिन भर में सुबह से शाम तक कितनी कमाई हो जाती है? इसमें कमाई कोई नहीं पहुँचते हैं, तो खर्चा खाली चल जाता बस। फिर भी अंदाजे से 100, 200, 300 रुपये तक जो हाँ, ऐसे हो जाते। 100-200 पॉलिश के कितने लेते हैं? पाँच के लिए 15-20 रुपये। 15-20 रुपये लेते हैं। हाँ। कोई कम भी दे जाता है तब भी रख लेते हैं? हाँ, तो रखे पड़ते हैं। अच्छा। तो बच्चे वगैरह आपके हैं? हाँ, बच्चे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई। तो आप किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, किस बिरादरी के हैं? हम रैदास हैं। रैदास हैं। जी। तो नाजरीन, ये जाटो कहीं कहीं भी बोला जाता है और रैदास जैसा बता रहे हैं। आप लोगों के लिए बड़ी जो सरकारी योजनाएं होती हैं, आपको किसी योजना का कोई फ़ायदा मिल रहा है? मकान वगैरह कुछ मिला आपको? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा।
कुछ नहीं मिला। अच्छा। ना मकान मिला है ना कुछ नहीं मिला। अच्छा। अब ना कोई सामान मिला भी। अच्छा, तो कैसे चलती है ज़िंदगी? बड़ा परिवार है आपका। अरे सब ऐसे खटा करते हैं ज़िंदगी। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे ये काम करते हैं देहाती करा, कौन सा? ये मजदूरी। मजदूरी बच्चे भी कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो 40 साल से आप ये काम कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं? अरे परेशानियाँ बहुत होती हैं। अच्छा। हाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी सख्त होती है, कभी जाड़ा होता है, तो कभी कभी दुकान बंद भी रहती है या 365 दिन जो है काम करते हैं? नहीं, बंद रहती है। बंद भी रहती है। हाँ। अच्छा, एक बात ये बताइए ख़ास तौर से, अभी आपने भी देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं और पार्लियामेंट में, संसद में वो अपोजिशन के लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पहुंचे थे सुल्तानपुर कोर्ट में, अदालत में। वहाँ से जब वापसी किया तो रास्ते में एक मोची की दुकान पर रुक गए और रुकने के बाद में अब वो जब मोची ने देखा कि देश का इतना बड़ा लीडर हमारी दुकान पर आया है तो वो तो हैरत में डूब गया, आश्चर्य हुआ, आंखों में आंसू आ गए। राहुल गांधी ने उनका दर्द सुना, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, अपना दर्द बताया और दूसरे दिन फिर दूसरे तीसरे दिन उनको एक सिलाई मशीन भेजी। आपको कैसा लगा इस पर? क्या जो है आपका रिएक्शन है? क्या आप कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी ने समाज का जो सबसे निचला तबका माना जाता है, ये मोची का जो काम आप कर रहे हैं, उसकी दुकान पर पहुंचना, उसका दर्द साझा करना, उसकी समस्याओं को सुनना, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे कहने का कि मतलब जो है मशीन हमको लोगों को मिल जाएगी। अच्छा। तो थोड़ी परेशानी हमें दूर हुई चाहिए, थोड़ी बहुत मशीन जो। कोई किसी और लीडर के बारे में अभी तक सुना कि कोई किसी मोची की दुकान पे गया हो और उसका दर्द साझा किया हो? हाँ। कभी सुना कोई और ऐसा कोई लीडर? नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, और जो देश के नेता हैं उनको भी इसी तरह से कुछ काम करना चाहिए, जाना चाहिए, लोगों का दुख दर्द सुनना चाहिए? हाँ, सुनना चाहिए, देखना चाहिए काम जो। अच्छा, राहुल गांधी को तो आप जानते ही हैं ना? हाँ, जानते हैं। बड़े नेता हैं? हाँ, बड़े नेता। अच्छा, इतना बड़ा लीडर जब पहुंच जाए, आपकी दुकान पे कोई आके बैठ जाए, आप तो बस आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे? हाँ, आंसू आ जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा। अब आप क्या जो है कहना चाहते हैं, जो है राहुल गांधी हों या जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक्त सरकार में बैठे हुए हैं, उनसे क्या आप अपनी समस्या रखना चाहेंगे? क्या मोची समाज के सामने समस्याएं हैं क्या क्या? अरे समस्याएं बहुत जी, मशीन से मिल जाए तो थोड़ा बहुत काम अच्छा चल जाए। अच्छा। हाँ। मशीन अगर मिल जाए? हाँ, तो अच्छा काम चल जाए। अच्छा। थोड़ी परेशानी दूर हो जाए। अच्छा। वैसे तो ये 200-300 रुपये बस पैदा हो गए, दिन भर का खर्चा हो गया किसी तरह से? बस ये खर्चा जिसमें बहुत दिक्कत लग जाते हैं। हाँ, अब जिसमें बहुत दिक्कत लग जाते हैं। राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचे मोची की दुकान पे, कैसा लगा? ये बड़ा पुण्य का काम है, अच्छा लगा। पहली बार देखा होगा ऐसा कोई नेता? हाँ, पहली बार देखा ऐसा नेता। अच्छा। ये पुण्य काम है, अच्छा काम है। अच्छा काम। हाँ, अच्छा काम है। और कोई समस्या आपके सामने? बच्चों को तालीम शिक्षा क्यों नहीं दिलवाई? अरे शिक्षा यही मतलब जो है काम धाम जो है बड़ा ख़राब चल रहा है। और जो काम चले लगे तो काम अच्छा हो जाए। जैसे मशीन वगैरह मिल जाए तो इतनी काम अच्छा चल लगे। अच्छा। हाँ, तो लड़के गरीब जो है जैसे काम कम चल जाए, थोड़ा बहुत चल जाए काम। आपके पास तो इतना पैसा है नहीं कि मशीन खरीद सकें? ना, पैसा जुगाड़े कोई नहीं है। सरकार ही कोई इंतज़ाम करा दे। हाँ, तो बहन बड़ी जी सरकारी काम हुई है। तो सरकार तो अभी कुछ ऐसा करा नहीं रही है, तो राहुल गांधी से ही कह लीजिए, राहुल जी से कहिए। हाँ भैया, जो है हमारा काम जो है ये मशीन दवा दो, अच्छा काम हुए और बड़ा अच्छा काम हुए, पुण्य काम हुए। तो नाजरीन देखिए कि हमने इनसे, गुड्डू भाई से जो है बात की है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इनके सामने समस्याएं हैं, मसाइल हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हम इनको देखते हैं कि सुबह से शाम तक ये सुबह आ जाते हैं, अलग सुबह आ जाते हैं, देर शाम को ये या रात को घर ये वापसी करते हैं और 200-300 रुपये इनकी कमाई होती है और उसी में इनका पूरा घर चलता है। तो एक सिर्फ यही गुड्डू भाई ही मोची ऐसे नहीं हैं, बल्कि तकरीबन जितने भी मोची हैं उनका सबका यही हाल है, सबकी समस्याएं एक जैसी हैं।
और अगर सरकारी कोई इनकी मदद हो जाए, अगर जैसा कि इन्होंने बताया कि सिलाई मशीन वगैरह अगर इनको मिल जाए तो फिर कुछ इनकी तरक्की हो सकती है, कुछ इनकी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। तो नाज़रीन, राहुल गांधी ने जो एक ये काम किया और वाकई राहुल गांधी इस वक्त एक हीरो के तौर पर वो पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं। जिनकी छवि को इतना ख़राब कर दिया गया था, आज जो छवि ख़राब करने वाले लोग थे वो लोग भी उनकी सलाहियतों के कायल हो गए हैं और ख़ास तौर से जो इंसानी जज्बा है उनके अंदर, हमदर्दी का जज्बा है। और जिस तरह से वो कहते हैं कि हम नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं, उन्होंने खोला भी। 2024 का जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, उस चुनाव में भी उसका असर देखा गया कि जिस तरह से नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकानें खुलीं। और जिस तरह से राहुल गांधी वो समाज के तमाम जो तबके हैं, तमाम वर्ग हैं और ख़ास तौर से जो मज़दूर हैं, किसान हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, मोची हैं, कुली हैं, सब्ज़ी वाले हैं, फल वाले हैं, उनके पास जाते हैं, उनका दुख दर्द शेयर करते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। आप देखिए कि ये काम है। इसी तरह से राहुल गांधी ने लिया हाथ में, इसको क्या बोलते हैं जी? कटन्नी। ये कटन्नी बोली जाती है। और ये रापी आपके पास होगी? अच्छा, रापी वगैरह है। तो यही एक इनका अपना काम है, 2-4 पैसे इनको जो मिलते हैं, रोज़ी रोटी इनकी चलती है। ये भी चाहते हैं कि इनकी कोई सरकारी मदद हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।